स्टूडेंट, वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो इससे पहले मैं ये इरेज कर देती हूँ, ये पिछले वाले एक इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स का सब डिटेल लिखा हुआ है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। ओके, चलो, तो बिफोर वी बिगिन हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में बच्चों की कैसे प्रिंट कल्चर एक अलग अलग वेव्स लेकर आ रहा था अलग अलग जगहों पर। ना कि सिर्फ हमने यूरोप में देखा, बल्कि अब पिछले लेक्चर में हम लैंड कर चुके थे भारत पर और हमने बहुत सारे चेंजेस वहां देखे। आज का लेक्चर पूरा बेस्ड है 1 मार्क क्वेश्चन से भरा हुआ है, सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन से, जिसमें पूछा जाता है कि इस सन में क्या हुआ था, ये किसने किया था, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। साथ में बस आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखते जाने हैं, समझने वाली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ जानने वाले फैक्ट्स हैं इसमें। जैसे कि हम देखेंगे कि भारत में भी रिलीजियस रिलेटेड काफी बदलाव आए। वो क्या बदलाव थे जिन पर लोग बातें भी कर रहे थे, डिबेट भी कर रहे थे और बदलाव भी ला रहे थे। तो शुरू करेंगे कि भाई प्रिंट ने डिबेट शुरू किया। शुरुआत में ही बिल्कुल देखो, एक राजा राम मोहन रॉय थे, सरस्वती जी थे वहां पर, विद्यासागर जी और विवेकानंद, तो ये सब पहले से ही लड़ रहे थे बहुत सारी सोशल इवल से। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जैसे विडो रीमैरिज हो गया है ना, और सती प्रथा हो गया, एजुकेशन हो गया, वुमेन्स एजुकेशन, इन चीजों पे पहले ही बहुत लोग लड़ रहे थे। और जब किताबें आने लगी ना तो उनका काम आसान हो गया। उन्होंने सोचा अब तो बहुत इजी हो गया, ये प्रिंटेड बुक्स वुमेन्स तक पहुंचाओ और उन्हें जागरूक करो कि ये सब उनके लिए नहीं बना है, ये कहीं नहीं लिखा है। तो फिर प्रिंट ने ये डिबेट चालू की विडो रीमैरिज पर, कि वापस से रीमैरिज होना चाहिए, ब्राह्मणिकल प्रेस्टहुड पर, कि ब्राह्मण जो खुद को इतना बड़ा समझते हैं वो क्यों समझते हैं। ठीक है, चलो, और साथ ही में आप देखोगे राजा राम मोहन रॉय जी ने उस वक्त पब्लिश किया था, बेटा ये जरूरी है, ये 1 मार्क में आता है, संवाद कौमुदी 1821 में उन्होंने पब्लिश की। नाम से पूछते हैं संवाद कौमुदी, ऐसे भी पूछ लेते हैं किसने पब्लिश की, भाई राजा राम मोहन रॉय ने। या राजा राम मोहन रॉय में 1821 में कौन सी किताब पब्लिश हुई थी? इट वॉज संवाद कौमुदी। ओके, 1822 में बच्चों 2 पर्शियन न्यूज़पेपर आए। पहले का नाम था जामे जहान नामा और दूसरा था शमसुल अकबर। ठीक, ये बहुत फेमस उस टाइम के अखबार थे दोनों। फिर आप आगे चलेंगे तो ये गुजराती न्यूज़पेपर आया 1822 में, जिसका नाम था बॉम्बे समाचार। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अब इस टाइम ये तो जनरल चल रहा है, सब कुछ न्यूज़पेपर चल रहा है और जनरल सोशल इवल चल रहे हैं। मुस्लिम्स थोड़ा डर गए। उलेमा जो होते हैं ना, टॉप मोस्ट होते हैं ये उलेमा, जो ये सब बताते हैं अपने धर्म के बारे में, उन्हें उलेमा कहते हैं। तो उलेमा मुस्लिम्स में डर गए, कहीं ऐसा ना हो इन सब बदलावों की लहर में और प्रिंट में और लोगों के नए नए विचारों में हमारी आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाए, मुस्लिम रिलीजन खतरे में पड़ जाए, लोग परिवर्तित हो जाए। तो उन्होंने भी अपने पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन अपने किताबों के, अपने कुरानों के करने शुरू किए, ताकि लोग उनको पढ़ें, अपने धर्म को जानें और अपने आप को बचा के रख सकें इस बदलाव की धारा से। साथ ही में सिर्फ यहीं पर नहीं रुके उलेमा जी, उन्होंने बच्चों 1867 में देवबंद सेमिनारी एक एसोसिएशन बनाई, जिसमें फतेवाज रिलीज करने का काम दिया उनको। फतेवाज क्या चीज थी? फतेवाज में वो हर 1000 ऑफ फतेवाज उन्होंने रिलीज किए, मतलब छोटे छोटे, ऐसा समझ लो अखबारों की तरह एक बुकलेट रिलीज की, जिसमें ये बताते थे कि घर में कैसे रहना चाहिए, मुस्लिम रिलीजन को कैसे फॉलो करना चाहिए, मुस्लिम रिलीजन की औरतों को कैसे रहना चाहिए, घर कैसे संभालना चाहिए, अपना रिलीजन कैसे संभालना चाहिए, छोटी छोटी एवरी डे लाइफ को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये वो रिलीज कर करके लोगों को समझाते थे, ताकि इस बदलाव की दुनिया में वो अपने रिलीजन को बचा सके। ठीक, नेक्स्ट, हिंदू धर्म में भी जब मुस्लिम धर्म अपने लिए कुछ कर रहा था तो हिंदू धर्म ने भी पहल की, और उसमें 1880s में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। आप जानते हो, ये आती है, बहुत फेमस है। बच्चों, संवाद कौमुदी 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत आती है, न्यूज़पेपर 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत आता है। उसके बाद ये पूछते हैं रामचरितमानस, यह वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, फिर 1880s में नवल किशोर जी ने 2 प्रेस खोली है, एक लखनऊ में खोली बच्चों और दूसरी श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में खोली। ये सब चल रहा था। अभी और भी चीजें आपको पता चलेंगी, और भी कुछ होने वाला है। वुमेन्स की लाइफ में तो बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। सिर्फ मेन नहीं लिख रहे थे, वुमेन्स ने भी किताबें लिखी वुमेन्स की लाइफ को चेंज करने के लिए, वो भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये सिर्फ आप देखते जाओ, देख रहे हो, उसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने का नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स देखते जाने हैं।
पर हाँ रिहर्स करते रहना ताकि स्टूडेंट्स। तो और क्या क्या फॉर्म के नए नए पब्लिकेशंस आ रहे थे मार्केट में, हमको ये भी देखने हैं अभी इंडिया में। जैसे कि राजा राम रवि वर्मा पेंटिंग कर रहे थे, वो इमेजेस बना रहे थे और उसको मास प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब कि उसको सर्कुलेट कर रहे थे मार्केट में, ताकि उनकी पेंटिंग्स जो देशभक्ति के बारे में बोलती थी, बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक थी, वो सब तक पहुंचे। ठीक है, ऐसे ही अब पहले नहीं थे, पर अब एकेडमिक कैलेंडर्स यानी कि जो साल भर का कैलेंडर होता है वो अब आने लगा था बाजार में। आप वो अपने घर में टांग सकते थे और उसको डेकोरेट कर सकते थे अपने घर को उन कैलेंडर्स से। 1870s में कैरिकेचर्स और कार्टून्स, कैरिकेचर्स आपको बताया था फनी, एक रियल आदमी की फनी कार्टूनिक इमेज बना देना, तो वो सब आने लगा था न्यूज़पेपर और जर्नल में। अब मजे की बात यह है कि वो कैरिकेचर्स किस बात के बना रहे थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे बच्चों दो बातों को। एक की वेस्टर्न कपड़े और टेस्ट हमें भारत में नहीं लाना है, उनका मजाक उड़ा रहे थे वेस्टर्न कपड़े और टेस्ट का। दूसरा वो मजाक उड़ा रहे थे उन गंदे लोगों का जो एजुकेटेड थे, भारतीय थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश राज को सपोर्ट कर रहे थे, तो रिडिक्यूल्ड एजुकेटेड इंडियंस। उसके अलावा वुमेन्स के लिए बहुत सारे सिटीज और टाउन्स में स्कूल खोले गए, पर्टिकुलरली उन स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा था कि आपको घर में कैसे रहना है, दैट मीन्स अपना घर कैसे संभालना है। सारी होम बेस्ड स्टडी थी, वो स्टडी नहीं थी जो सबको पढ़ाया जाता था। ज्यादातर स्कूल से पढ़ा रहे थे खाना कैसे बनाते हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी किड्स, देन हाउ टू डेकोरेट योर होम्स, फैमिली वैल्यूज एक्सेट्रा। ठीक, उसके बाद वसुंधरा देवी 1876, ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क है, ये आता है कि वसुंधरा देवी जी ने क्या लिखा, 1 मार्क इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई उन्होंने 1876 में एक बंगाली लैंग्वेज में ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवनी लिखी, जिसका नाम था अमर जुबान, यानी कि मेरी जुबान, मेरी कहानी, कथा, काव्य। उसके बाद ऐसे ही कैलाश वासनी जी जो कि बंगाल से थी वापस से, इन्होंने 2 चीजें लिखी बच्चों, 2 बातों पे बहुत एम्फोसिस किया इनकी राइटिंग ने। पहली थी कि वुमेन कैसे घर में कैद कर दी जाती है, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। दूसरा, कैसे वो मजबूरी में घर का काम उनसे करवाया जाता है, डिफिकल्ट, मतलब उनसे कहा जाता है तुम बस घर में ही पड़े रहो, घर का ही काम करते रहो, डोमेस्टिक वर्क। और उसके बाद उनकी कोई कदर नहीं होती है, उनकी सर्विस का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इन परेशानियों पर कैलाश वासनी ने लिखा और सारी औरतों को बताया कि ये गलत है। ओके, उसके बाद ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई, ये दोनों महाराष्ट्रियन थे और इन्होंने लिखा कि कैसे ये दोनों अपर कास्ट हिंदू से थे, मतलब ब्राह्मण थे, उच्च कास्ट ब्राह्मण थे। तो उन्होंने बताया उच्च कास्ट ब्राह्मण के जो वुमेन्स होती हैं उनकी लाइफ तो बहुत बेकार होती है, स्पेशली अगर वो विडो हो जाए, विधवा हो जाए, तो उनकी लाइफ बदतर हो जाती है, किसी दिन की नहीं रहती। इस बात को उन्होंने समझाया, अपनी पिटिएबल कंडीशन उन्होंने लिखी। लिख के क्या हो रहा था, आप लोग ये सोच पा रहे हैं, लिख के ये हो रहा था कि सब में फैल रहा था और उस पर डिबेट हो रही थी, लोग उसके पॉजिटिव भी आ रहे थे और नेगेटिव भी आ रहे थे। जब तक प्रिंट नहीं था, ये सारी बातों का एक ही रुख था, जो सब कर रहे हैं वो करते रहो आंखें बंद करके। जब से प्रिंट आया, लोगों में डिबेट, डिस्कशन का दिमाग खुला और अब वो पॉजिटिव भी बोल रहे हैं और नेगेटिव भी बोल रहे हैं, यानी कि अब कम से कम बात तो हो रही है इन मुद्दों पे, हटेंगे या नहीं हटेंगे तो सेकेंडरी है, बात तो शुरू हो। वो कर रहा था प्रिंट, ये एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा था प्रिंट कल्चर। अब भी वुमेन्स का स्टेटस खत्म नहीं हुआ है, मैं एक साथ सब बताना नहीं चाहती वरना आपका दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यही लेक्चर कंटिन्यूड रहेगा, टू बी कंटिन्यूड टुमारो, और साथ में एक नया प्रिंट और सेंसरशिप शुरू करेंगे। जब ब्रिटिश राज को जब दिखा कि अरे भारत में तो बदलाव आने वाला है, तो उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया था प्रेस पे, वो भी पढ़ेंगे, जो कि तकरीबन हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। बहुत जल्दी हम वर्ड पर आ जाएंगे इस चैप्टर के। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।